नाउ बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग थोड़ा सा उसका बेसिक समझ लेते हैं, ठीक है। लाइक इन डिवीजन अल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ा है कि पी ऑफ एक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब इसमें क्या होता है बेटा कि जब आप दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, जब आप दो पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते हो तो उनकी डिग्री बढ़ जाएगी। उनकी डिग्री बढ़ जाएगी जैसे सी हियर, सपोज अगर आपने जी ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर कंसीडर किया है, ठीक है, और क्यू ऑफ एक्स को एक्स कंसीडर किया है, और रिमाइंडर जो है या तो जी ऑफ एक्स को आपने एक्स क्यूब कंसीडर किया है और क्यू ऑफ एक्स को आपने एक्स स्क्वायर कंसीडर किया है और आर ऑफ एक्स को आपने एक्स कंसीडर किया है। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि जब आप मल्टीप्लाई करते हो ना तो मल्टीप्लाई में पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है, मतलब एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स की पावर 5 और प्लस एक्स, लेकिन ये एक्स जो है ये इसमें ऐड हो रहा है ना, तो एडिंग करते समय पावर इंक्रीज नहीं होगी। जब हम दो नंबर्स को जिनके बेस सेम हो और उनको मल्टीप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ इंडाइसिस तो उनकी जो पावर है वो क्या होती है, पावर उनकी ऐड होती है। जब मैं एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 और 2 पावर इसकी मिलकर हो जाएगी 5, ठीक है, और प्लस एक्स, तो ये एक्स जब इसमें प्लस होगा ना तो ये प्लस के कारण इसकी पावर में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब इस बेसिस पर मैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करूंगी और क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स एंड आर ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम एंड द कंडीशन, ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होनी चाहिए। जैसे पहले दिया है डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग आ सकता है क्योंकि हर बच्चा अपने हिसाब से सोचेगा। सो डोंट वरी, द आंसर विल वेरी फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नाउ यहाँ पर हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि पी ऑफ एक्स की जो डिग्री है वो क्यू ऑफ एक्स के बराबर होनी चाहिए। मतलब अगर मैंने क्यू ऑफ एक्स को स्क्वायर कंसिडर किया है तो पी ऑफ एक्स भी स्क्वायर ही आना चाहिए। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप क्यू ऑफ एक्स में अगर कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी डिग्री इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप यहाँ एक्स भी मल्टीप्लाई करते हैं और एक्स स्क्वायर टू क्यू ऑफ एक्स टू स्क्वायर है, 2 है पावर, तो वो 1 उसमें मल्टीप्लाई होकर वो पावर 3 हो जाएगी। तो इसीलिए इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि लेट मैं कंसिडर करूंगी कि क्यू ऑफ एक्स जो है वो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। मैंने कोई भी टर्म कंसिडर कर ली कि क्यू ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। लेकिन मुझे ये याद रखना है कि अगर मैं क्यू ऑफ एक्स में जी ऑफ एक्स तो मुझे मल्टीप्लाई करना ही है। अगर मैं कोई एक्स की टर्म में मल्टीप्लाई करूंगी तो फिर इसमें अगर मैं एक्स मल्टीप्लाई करूंगी तो वो एक्स क्यूब हो जाएगा और जब इसका पॉलिनोमियल बनेगा तो पॉलिनोमियल एक्स क्यूब में आएगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर जो क्यू ऑफ एक्स है वो स्क्वायर में, तो मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। इसीलिए मैं जी ऑफ एक्स को जो है वो सिर्फ एक नंबर लूँगी, सिर्फ क्या लूँगी, एक नंबर लूँगी 7 बिना एक्स के, मतलब इसमें कोई एक्स मल्टीप्लाई ही नहीं होगा तो इसकी डिग्री बढ़ेगी ही नहीं। और मैं मान लूँगी कि रेडियस जो अपना रिमाइंडर है आर ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर फिर इस कंडीशन में पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ठीक है। बस मुझे ये याद रखना है कि मैं जब g और x को मल्टीप्लाई करूंगी तो उनकी डिग्री मल्टीप्लिकेशन के कारण एक इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन इस कंडीशन में वो इंक्रीज नहीं होनी चाहिए क्योंकि q ऑफ x और p ऑफ x सेम आना चाहिए और q ऑफ x और p ऑफ x तभी सेम आएगा जब उसमें g का कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा वेरिएबल का। तो g ऑफ x जो है हमने 7 कंसीडर किया है, मल्टीप्लाई q ऑफ x हमने एक्स स्क्वायर प्लस 5 कंसीडर किया है और प्लस आर ऑफ एक्स तो 0 कंसीडर किया है। 7 इंटू एक्स स्क्वायर 7x स्क्वायर प्लस 7 5 ज़ा 35 और प्लस 0, मतलब आंसर आया आपका 7x स्क्वायर प्लस 35। दिस इज व्हाट पी ऑफ एक्स। तो यहाँ देखो पी ऑफ एक्स की डिग्री भी स्क्वायर है और क्यू ऑफ एक्स की डिग्री भी स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है, ठीक है।
आपको ये याद रखना है कि जो कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है, अगर वो Q और P को सेम बनाना है तो उसमें G का कोई रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि G Q में मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई होने के कारण उसकी जो डिग्री है वो बढ़ जाती है। तो मुझे यहाँ डिग्री इंक्रीज नहीं करनी है Q ऑफ X के साथ वाले की, क्योंकि अगर मैं डिग्री इंक्रीज करूँगी तो फिर P ऑफ X की डिग्री इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि P ऑफ X जो है वो G ऑफ X पे डिपेंड है ना। ठीक है, सो इस तरह से अब जैसे मैंने यहाँ x² + 5 कंसिडर किया है, तो कोई बच्चा 3x³ + 2x + 5 ऐसा भी कंसिडर कर सकता है। तो हर बच्चे का आंसर इसके लिए वेरी हो सकता है, सो डोंट टेक टेंशन फॉर दैट।